बहुत बहुत समय पहले की बात है। उस समय पृथ्वी पर सत्युग था। धर्म अपने चरम पर था। सत्य, तप और दया के प्रकाश से धरा जगमगा रही थी। नदियां स्वच्छ थीं, वनों में पशु पक्षी निर्भय विचरते थे, ऋषि मुनि तपस्या और यज्ञ में रत रहते थे। समस्त संसार में ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ज्ञान का स्रोत थे। ऋषि मुनि इन्हीं वेदों से लोक कल्याण के उपाय खोजते थे। किंतु जब सतयुग अपने अंत की ओर बढ़ा, तब अधर्म ने सिर उठाना प्रारंभ कर दिया। कुछ असुर वेदों के ज्ञान से द्वेष करने लगे। वे जान गए कि जब तक मनुष्य वेदों के अनुसार चलता रहेगा, तब तक अधर्म का वर्चस्व नहीं हो सकेगा। उन्हीं दिनों एक महान तपस्वी थे, महर्षि सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत ने अपना राजपाट त्याग कर वनों में तप किया था। वे सच्चे मन से भगवान नारायण के भक्त थे। उनका एक ही प्रण था, जब तक साक्षात नारायण के दर्शन नहीं होंगे, तब तक तपस्या नहीं छोड़ूंगा। एक घना वन था, जहां चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती, शीतल वायु पेड़ों की शाखाओं को झुलाती रहती। उसी वन में गंगा के तट पर एक आश्रम था। वहीं रहते थे सत्यव्रत। दिन हो या रात, धूप हो या वर्षा, सत्यव्रत का तप अडिग था। उन्होंने न खाने की चिंता की, न वस्त्रों की। बस ध्यान, प्रार्थना और जप, यही उनका जीवन बन गया था। कई वर्षों तक यह तप चलता रहा। वन्य पशु भी उन्हें देख अचंभित रहते थे। शेर, पक्षी, हरिण सब उनके आश्रम में बिना भय के आते थे। इधर एक रात, जब संपूर्ण जगत निद्रा में था, असुरों के स्वामी हयग्रीव ने अवसर देख लिया। वह घोर अंधकार में छुपकर ब्रह्मा जी की निद्रा का लाभ उठाकर वेदों को चुरा ले गया। वेदों को लेकर वह समुद्र की गहराइयों में चला गया, ताकि कोई देवता उसे ढूंढ न सके। जगत में अज्ञान छा गया। यज्ञ रुकने लगे, ऋषि मुनि विचलित हो उठे। जब ज्ञान का दीपक बुझ जाए, तब अधर्म ही अंधकार बनकर फैलता है। उसी समय प्रलय का भी समय निकट आ गया था। ब्रह्मांडीय चक्र के अनुसार कुछ युगों में जल प्रलय आता है, जिससे सृष्टि का शोधन होता है और जीवन चक्र फिर से आरंभ होता है। सत्यव्रत को अपने ध्यान में यह संकेत मिलने लगे। एक दिन गंगा तट पर स्नान करते समय उन्होंने देखा, दूर क्षितिज में बादल घिर रहे हैं। हवा में अजीब सी गंध थी। वृक्षों पर पक्षियों का कलरव अस्मय शांत हो गया था। सत्यव्रत ने नदी के जल को अपनी हथेलियों में लिया और आकाश की ओर देखा। प्रभु, यदि यह प्रलय आने वाला है, तो मेरी प्रार्थना है, मुझे अपना साक्षात रूप दिखाओ। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कैसे सृष्टि को बचाऊं। उसी क्षण सत्यव्रत ने देखा, उनकी हथेली में एक छोटी सी सुनहरी मछली तड़प रही थी। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से नदी में छोड़ दिया। पर जैसे ही मछली नदी में गई, वह फिर लौटकर उनके पास आ गई और बोली, राजन, मुझे बचा लो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। सत्यव्रत अचंभित रह गए। मछली बोलती कैसे है? किंतु वे समझ गए, यह कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। पर अगले ही दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में न समा सके। उन्होंने मछली को एक बड़े घड़े में रखा, पर कुछ ही समय में वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। आखिरकार सत्यव्रत ने मछली को नदी में छोड़ दिया, पर नदी भी छोटी पड़ने लगी। मछली बड़ी और बड़ी होती चली गई। तभी आकाशवाणी हुई, सत्यव्रत, मैं ही नारायण हूं। मैं मत्स्य रूप में प्रकट हुआ हूं। प्रलय आने वाला है, मैं तुम्हें जीवों को बचाने का उपाय बताने आया हूं। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे प्राण धन्य हुए, मुझे आज साक्षात दर्शन हुए। गंगा किनारे खड़े सत्यव्रत अपनी आंखों के सामने प्रकृति का अद्भुत रूप देख रहे थे। काले काले बादल आकाश में घिर आए थे।
गर्जनाएं होने लगी थीं। तेज हवाएं वृक्षों को जड़ों समेत उखाड़ रही थीं। हिरण, हाथी, शेर सब भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। पक्षियों के झुंड बादलों में कहीं खो गए थे। सत्यव्रत ने कमंडल उठाया, अपनी जटा बांधी और गंगा तट पर खड़े होकर गगन की ओर देखा। हे प्रभु, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तभी समुद्र से विशाल मत्स्य भगवान नारायण अपने विराट मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर हजारों सूर्यों के समान दमक रहा था। उनके शल्क स्वर्ण की तरह चमक रहे थे। भगवान मत्स्य बोले, हे सत्यव्रत, सुनो, यह जल प्रलय सब कुछ बहा ले जाएगा। पर्वत, वन, नगर सब जलमग्न हो जाएंगे। तुम एक विशाल नौका बनाओ। उसमें 7 ऋषियों को, वनस्पतियों के बीजों को, आवश्यक जीव जंतुओं के जोड़े को और वेदों के शुद्ध मंत्रों को सुरक्षित रखो। मैं स्वयं तुम्हारी नौका को अपने सींगों से बांधकर प्रलय के जल में चलाऊंगा। सत्यव्रत ने नमन किया, प्रभु, जो आज्ञा। तत्काल सत्यव्रत ने अपने शिष्यों के साथ एक विशाल नौका बनानी शुरू कर दी। महान वृक्षों को काटा गया, लकड़ियों को जोड़कर मजबूत तख्ते बनाए गए। ऋषियों ने मंत्रों से नौका का शुद्धिकरण किया। नौका इतनी विशाल थी कि उसमें सैकड़ों जीवों के लिए स्थान था। धीरे धीरे 7 महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम और जमदग्नि भी वहां आए। वेदों के श्लोक, यज्ञ की अग्नि, औषधियों के बीज, हर प्रकार के पौधों के बीज सब नौका में सुरक्षित रखे गए। अंततः वह घड़ी आ गई। पहले हल्की वर्षा शुरू हुई, फिर धीरे धीरे आकाश फट पड़ा। मेघ लगातार गरजने लगे। जलधाराएं पृथ्वी को निगलने लगी। नदियां पर्वतों से टकराकर समुद्र में समा गईं। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ गया, समस्त भूभाग जल में डूब गया। सत्यव्रत ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमें अपनी शरण में लो। विशाल मत्स्य अवतार ने अपने मस्तक पर एक बड़ा सींग प्रकट किया। सत्यव्रत ने नागराज वासुकी से नौका को उस सींग से बांध दिया। अब भगवान मत्स्य उस नौका को धारण कर प्रलय के अथाह जल में ले चले। चारों ओर जल ही जल था। पर्वत चोटियां लुप्त हो चुकी थीं। सूर्य और चंद्रमा बादलों के पीछे अदृश्य हो चुके थे। पर नौका में सभी ऋषि भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे। सत्यव्रत ने वेदों को अपनी गोद में रखा और ध्यानस्थ हो गए। उधर असुर हयग्रीव समुद्र की गहराइयों में वेदों को छुपाए बैठा था। वह समझ रहा था कि अब कोई देवता इस जल प्रलय में उसे खोज नहीं सकेगा। किंतु भगवान मत्स्य समुद्र की अतल गहराइयों में उतरे। वहां महाभयानक युद्ध हुआ। मत्स्य रूप में ही भगवान ने अपने शक्तिशाली पृष्ठपंख से हयग्रीव को कई योजन दूर फेंक दिया। असुर ने शस्त्र चलाए, पर मत्स्य रूप में भगवान की गति अपार थी। अंततः भगवान ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। भगवान ने वेदों को पुनः सत्यव्रत को सौंपा। सत्यव्रत ने वेदों को अपने हृदय में धारण किया। 7 ऋषियों ने मिलकर वेदों का पठन पाठन फिर से शुरू किया। यज्ञ की अग्नि पुनः प्रज्वलित हुई। प्रलय के उन अंधकारमय दिनों में भी नौका में ज्ञान का दीपक जलता रहा। वर्षों तक नौका जल में विचरती रही। अंततः जब प्रलय का काल समाप्त हुआ, जल घटने लगा। पर्वत चोटियां फिर बाहर आने लगी। धरती ने नए बीजों को अंकुरित करना शुरू कर दिया। भगवान मत्स्य ने सत्यव्रत से कहा, हे राजन, अब धरती फिर से जीवन से भरेगी। तुम मनु बनकर इस मानव जाति का नया प्रजापति बनोगे। तुम्हारे द्वारा पुनः धर्म की स्थापना होगी। नौका अंत में हिमालय की एक ऊंची चोटी पर रुकी। वही स्थान आज मनाली कहलाता है। मनु से निकला मनाली। सत्यव्रत अब मनु कहलाए। उन्होंने 7 ऋषियों के साथ मिलकर पुनः समाज का निर्माण किया। वनस्पतियां उगीं, जीव जंतु पुनः जंगलों में भरने लगे।
यज्ञों का ध्वनि गगन में गूंजने लगा। भगवान मत्स्य ने कहा, हे मनु, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। यह कहकर मत्स्य रूप भगवान ने दिव्य ज्योति रूप धारण किया और अंतरिक्ष में विलीन हो गए। प्रलय की विभीषिका के बाद पहली बार सूर्य ने धरती को पुनः स्पर्श किया। पहाड़ों पर बर्फ की परतें पिघलने लगीं, नदियां कलकल बहने लगीं, वनों में कोपले फूटने लगीं, पक्षियों ने नए स्वर में गान शुरू किया। मनु अपनी नौका से उतरकर हिमालय के पवित्र शिखरों पर खड़े हुए। उनके पीछे सप्तऋषि खड़े थे, उनके नेत्रों में आशा थी, हाथों में वेद और बीज थे, नई सृष्टि के बीज। मनु ने हिमालय को प्रणाम किया, हे धराधाम, तेरी गोद में फिर से जीवन होगा, तेरी मिट्टी में फिर से धर्म पुष्पित होगा। सप्तऋषियों ने एक स्वर में कहा, हे मनु, तुम प्रथम मानव हो, इसलिए तुम्हारा नाम मनुष्य कुल के आदि पितामह के रूप में स्मरण होगा। हम सातों ऋषि 7 दिशाओं में ज्ञान फैलाएंगे, यज्ञ स्थापित करेंगे, कुलों को जन्म देंगे। मनु ने उन बीजों को धरती में रोपा जो नौका में सुरक्षित रखे गए थे। वनस्पतियां उगने लगीं। एक बीज से वटवृक्ष फूटा, एक बीज से नीम, आम और अश्वत्थ निकले। जड़ी बूटियां भी उगीं औषधि के रूप में। वनों में धीरे धीरे पशु पक्षी लौटने लगे। हिरणों के झुंड, मोर के नर्तन, शेर की गर्जना, प्रकृति फिर से अपनी लय में लौट आई। समय बीतने पर मनु ने प्रजा को जन्म देना प्रारंभ किया। मनु और शत्रुपा से अनेक पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। वे सभी विभिन्न क्षेत्रों में बसे, नए नगर, नए ग्राम, नए खेत। इनसे मानव जाति की शाखाएं फैलीं। यही आदि मानव कहलाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका आरंभ इन्हीं से हुआ। मनु ने सप्तऋषियों के साथ मिलकर नए समाज के लिए नियम बनाए। उन्होंने कहा, धर्म का मूल सत्य है। जो सत्य पर चलेगा वही न्याय करेगा। यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य, यही 4 स्तंभ हैं। वनस्पति, जल, वायु, इनका अपमान न करना। किसी भी प्राणी पर अन्याय न करना। वेदों का ज्ञान अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना। पहला महायज्ञ हिमालय के शिखरों पर संपन्न हुआ। सप्तऋषियों ने अग्नि प्रज्वलित की। मनु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मत्स्य, इस यज्ञ में तुम्हारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यदि तुम न होते तो यह पृथ्वी, यह प्रजा, यह ज्ञान सब लुप्त हो जाते। अग्नि की लपटों में सप्तऋषियों ने मंत्रोच्चार किया, ओम नारायणाय विद्महे मत्स्य रूपाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ऋषियों ने वेदों को फिर से 4 भागों में व्यवस्थित किया। हर युग में यह स्मरण किया गया कि जब भी सृष्टि संकट में होगी, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। पहला अवतार मत्स्य था, जिसने जल में वेदों की रक्षा की। सत्यव्रत से मनु बने मानवों ने पीढ़ी दर पीढ़ी यह गाथा सुनाई, ताकि हर बालक जान सके कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब कोई मत्स्य अवतार, कोई वराह, कोई नरसिंह, कोई न कोई रूप प्रकट होगा। जहां मनु की नौका रुकी थी, वहां से एक नदी निकली, उसे मनुस्मृति नदी कहा गया। वही आज सरस्वती, मनु गंगा या मनाली क्षेत्र में मान्यता प्राप्त रूप में कही जाती है। अंत में मनु ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया, तुम सब सत्य पर चलना। जब भी मोह, लोभ और अधर्म घेरने लगे, वेदों की शरण लेना। मत्स्य अवतार को स्मरण कर लेना। जल तुम्हारा रक्षक है, इसे अपवित्र मत करना। धरती तुम्हारी माता है, इसे घायल मत करना। और प्रभु का नाम लेना, यही सबसे बड़ा कवच है। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने संसार को विनाश से उबारा। सत्यव्रत ने मनु के रूप में नए युग को जन्म दिया। ऋषियों ने ज्ञान को युगों तक बहने वाली नदी बना दिया। आज भी जब कोई नदी कलकल बहती है, कोई जलधारा शांत लहराती है, वहां मत्स्य अवतार की स्मृति छुपी रहती है।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सावन सोमवार आप लोगों पर महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। सब्सक्राइब ज़रूर करें।